हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का याग्यू आर्क चैप्टर 79 द याग्यू से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 79 की शुरुआत में मुसाशी जोटारो से पूछता है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। उसने ही कहा था कि वो मुसाशी को छोड़कर जा रहा है, जिस पर जोटारो कहता है कि जब वो लोग होजाइन की ओर जा रहे थे तब मुसाशी ने ही कहा था कि हम साथ में स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सिर्फ वो नहीं, वो पहले फाइट भले ही हार कर वहाँ से भाग गया था। जोटारो जानता था कि मुसाशी वापस जरूर लौटेगा इंशन को हराने के लिए, इसलिए वो वापस नहीं लौटा, जिसे मुसाशी दोबारा कहता है कि वो और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये देख जोटारो का चेहरा फिर से खिल जाता है और वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। कहते हुए मुसाशी पर चढ़ जाता है, जिससे मुसाशी लेकर तेजी से भागता है, जिससे कि जोटारो को भी उसे थामे रखना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं याग्यू में वहाँ का एक सेवक साफ सफाई का काम कर ही रहा होता है कि वहाँ ओत्सु आते ही कहती है कि उसके पास एक लेटर है जो कि याग्यू के लिए है, और सेवक कहता है कि मास्टर डोजो में प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं और अब ओत्सु उन्हें ढूंढने के लिए डोजो की तरफ जाती है। ओत्सु को देख वो सेवक सोचता है कि ओत्सु दिन ब दिन कितनी खूबसूरत होती जा रही है, जिसके आसपास एक अलग ही अपनापन होता है। किसी दिन उसकी शादी हो जाएगी और उसे देखने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे कि तभी ओत्सु उस सेवक को चौंका देती है, क्योंकि उसने खुद को खुला छोड़ दिया था। ओत्सु से कहती है कि आप याग्यू के सेवक हो, आप इस तरह से खुद को लापरवाह नहीं छोड़ सकते, जिसके लिए वो भी शर्मिंदा ही होता है। वहीं डोजो के अंदर याग्यू अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बिना देखे ही ओत्सु को महसूस कर लेते हैं। ओत्सु उनसे पूछती है कि आप मास्टर स्वॉर्ड्समैन हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इतने महान हैं कि आपका बेटा ईडो में स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग शोगन को दे रहा है। जिस पर याग्यू कहता है कि उनके शिंकिश टेक्निक की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए बेहतरी की गुंजाइश हर कहीं होती है। अब याग्यू ओत्सु से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है। डोजो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी ऐसे ही आ जाए, और वो बताती है कि वो याग्यू के ग्रैंडसन का लेटर लेकर आई है, जिसका नाम हयोंगोनोसुके है। याग्यू उस लेटर के बक्से को एक ही वार से काट देते हैं, बिना ओत्सु के हाथों को नुकसान पहुंचाए। ये देख ओत्सु की तो जैसे सांस ही रुक जाती है, और लेटर के गिरने से पहले ही याग्यू उस लेटर को पकड़कर देखता है, जिसमें हयोंगोनोसुके ने लिखा है कि वो वापस लौट रहा है। ये खबर याग्यू में सभी के लिए खुशखबरी है, और याग्यू अब उसी लेटर में खोए हुए हैं, जिस पर उनका एक डिसिपल शोडा ओत्सु से कहता है कि याग्यू भले ही मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन अभी भी वो अपने ग्रैंडसन पर अपनी जान छिड़कते हैं। लेकिन ओत्सु को कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन सा तरीका है अपनी खुशी जाहिर करने का, और वो याग्यू के लेटर को देखने लगती है, जिस पर याग्यू दोबारा कहते हैं वो घर आ रहा है। वहीं डोजो में शोडा डिसिपल को डांट रहा होता है कि उसकी स्वॉर्ड में ताकत नहीं है, ताकत स्वॉर्ड में नहीं बल्कि चलाने वाले में होती है। जहाँ पर याग्यू के चीफ रिटेनर होंडा तोमिमास भी उनके साथ हैं, और शोडा उन डिसिपल को दोबारा ठीक से लड़ने के लिए उकसाता है, जो वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इस पर शोडा को उन पर बहुत गुस्सा आने लगता है। होंडा शोडा से कहता है कि वो डिसिपल पर कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहा है, जिस पर शोडा कहता है कि जिनमें प्रॉपर अनुशासन नहीं है उनके लिए याग्यू में कोई जगह नहीं है, जो झेल सकते हैं वही यहाँ रहने के हकदार हैं। इस पर होंडा उसे एक डिसिपल को दिखाता है, जिसका नाम मुराटा योजो है, जो स्वॉर्ड को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। ये उनके घोड़े के अस्तबल में काम करता है, जिसे होंडा अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन शोडा को उसे देने का कोई इरादा नहीं है। वहीं दूसरा है डिबुची मगोबे, जो एक फुट सोल्जर है। ये अपने आप में शानदार स्वॉर्ड्समैन है, होंडा उसे भी अपने पास रखना चाहते हैं। तीसरा है किमुरा सुकेकुरो, जो कि एक बुक कीपर है, वो भी एक अच्छा योद्धा है। शोडा देख सकते हैं कि होंडा की चॉइस काफी अच्छी है, और उन तीनों के साथ शोडा भी याग्यू के सीनियर डिसिपल में गिने जाते हैं। इस डोजो से बेस्ट स्वॉर्ड्समैन ही बाहर निकलते हैं। यही खासियत है याग्यू स्कूल की, और इस तरह के लायक लोगों को स्कूल तैयार करता ही रहेगा। दरअसल होंडा चाहते हैं कि सोडा उनसे लड़े, ताकि वो उसे प्रमोशन देकर याग्यू का रिटेनर बना सके, जिसके लिए सोडा मना कर देता है। सोडा उन तीनों को भी बताता है कि हयोंगोनोसुके वापस लौट रहा है। मगोबे जानता है कि हयोंगोनोसुके एक समय में हीगो में ट्रेनिंग कर रहा था, और अब वो पूरे देश में घूम रहा है आगे की ट्रेनिंग के लिए। पता नहीं वो कितना ताकतवर हो चुका होगा। मोराटा को भी उसमें दिलचस्पी है। वहीं किमोरा को उम्मीद है कि वो अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर है, वो इस बार उससे नहीं हारेगा। उन्हें बताया जाता है कि याग्यू ने अपने सभी ग्रैंडसन में से हयोंगोनोसुके को चुना है, वो ही उनका वारिस बनेगा शिंकिश स्टाइल का, जो कि पास होगा याग्यू सेकुसाई से याग्यू होंगोनोसुके को। वहीं मुसाशी और जोटारो याग्यू तक पहुंच गए हैं, और उन्हें अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना होगा। जोटारो को लगता है कि मुसाशी फिर से कुछ उल्टा ही सोच रहा है, जिस पर मुसाशी कहता है कि वो याग्यू सेकुसाई को हराने वाला है। ये सुनते ही जोटारो घबरा जाता है। मुसाशी पूछता है कि क्या ये बेतुका है, लोग इस पर हंसेंगे क्या, जो जोटारो भी कंफर्म ही करता है, लेकिन स्वर्ग नहीं हंसेगा। वही जंगल के रास्ते याग्यू स्कूल की तरफ कोई बढ़ रहा है, जिसके हर कदम उसे स्कूल तक ही ला रहे हैं। ये है हयोंगोनोसुके, याग्यू का ग्रैंडसन, और फाइनली वो भी याग्यू के करीब ही है। वहीं याग्यू स्कूल के सामने मुसाशी स्कूल की बिल्डिंग को देख सोचता है, तो ये है ग्रेट मार्शल आर्ट्स स्कूल याग्यू, जिसे तोकुगावा भी सराहते हैं। मुसाशी के पास अभी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि वो अंदर कैसे जाए, कैसे याग्यू तक पहुँचे। वो जल्दबाजी
नहीं करना चाहता, बल्कि अंदर घुसने के लिए पूरा समय लेना चाहता है और उसके मन में याग्यू से मिलने के लिए दृढ़ निश्चय है। लेकिन तब तक के लिए उसे लॉज की जरूरत है। उन रास्तों पर घने जंगलों को देख मुसाशी को अजीब लगता है। पेड़ों को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये पेड़ कई सालों से यहाँ पर हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कई सालों से लड़ाई नहीं हुई है। कयोटो, ओसाका, ओवरी ये सभी यहाँ से पास ही हैं। इसके बावजूद इस छोटे से कासल और इस गांव ने किसी तरह सरवाइव किया, सभी युद्धों के होते हुए भी, जिसका साफ मतलब है कि याग्यू सेकुशाई महान है। इतनी देर चलने पर जोटारो थक जाता है, जिसको उठाते हुए दोनों को ही महसूस होता है कि उन्हें नहाने की जरूरत है। वहीं विलेज के पब्लिक बाथ में ह्योंगुनुस्की भी नहा रहा है, जिसके महल जाने से पहले नहाने का फैसला उसके डिसिप्लिन को भी अजीब लगता है। क्या उसे घर पहुंचने की जल्दी नहीं है? वहीं ह्योंगुनुस्की जानता है कि 3 सालों से ही हीगो छोड़ने के बाद से वो सफर कर रहा है। वो घर पहुंचने से पहले साफ दिखना चाहता है। वही याग्यू कासल में एक फूल के डंठल को गौर से देख रहे होते हैं कि वहाँ ओत्सु आ जाती है। वो देख सकती है कि याग्यू कितनी बेसब्री से अपने ग्रैंडसन का फीड कर रहे हैं और वो उन्हें चिढ़ाने लगती है, जिस पर याग्यू कहते हैं कि बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं अपने ग्रैंडसन की तारीफ करूं, जिस पर ओत्सु भी ओके है। याग्यू कहते हैं कि ह्योंगुनुस्की बहुत ही ताकतवर है तब से जब वो बच्चा था और बिल्कुल उनकी ही तरह है। तभी वहाँ पर सोडा आ जाता है। दरअसल वो बताता है कि उनके यहाँ से डेंसीचिरो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने भी याग्यू के सभी इंस्ट्रक्शन को बखूबी फॉलो किया, तब भी वो बस याग्यू से ही मिलना चाहता है, जिसके लिए वो हर रोज वहाँ आता है। शोडा बताता है कि उसने कहा कि उसके यहाँ के सभी स्वॉर्ड्समैन मुनोरी, ह्यूगो और दूसरे अभी बाहर हैं, लेकिन वो सिर्फ याग्यू द ग्रेट मास्टर से ही मिलना चाहता है, जिसके लिए वो दोबारा आएगा। याग्यू भी इससे परेशान होने लगे हैं और वो ओत्सु को भी उसके बारे में बताते हैं, जिसका ताज्जुब ओत्सु को भी होता है। सोडा कहता है कि क्यों ना वो खुद ही डेंसीचिरो को सबक सिखाए, लेकिन याग्यू फालतू का झमेला नहीं चाहते। वो भी समझते हैं कि सोडा खुद भी डेंसीचिरो से लड़ना चाह रहा है और वो इसका जिम्मा ओत्सु पर छोड़ देते हैं। हो सकता है कि उसकी खूबसूरती ये काम कर जाए और वो एक लेटर पर एक फूल देते हुए ओत्सु पर भरोसा जताते हैं। साथ ही वो ओत्सु से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है सोडा ने मेरे ग्रैंडसन की तारीफ सुनी होगी या नहीं? जिस पर ओत्सु चहक उठती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख याग्यू इसका कारण पूछते हैं। ओत्सु रोते हुए कहती है कि उसे ह्योंगुनुस्की से जलन है, क्योंकि उसके पास लौटने के लिए घर है और उसके ग्रैंडफादर भी उसका ही इंतजार कर रहे हैं। याग्यू ओत्सु के बारे में सब जानते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं, ये कहते हुए वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। वहीं पब्लिक बाथ में मुसाशी और जोटारो भी नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ह्योंगुनुस्की भी नहा ही रहा होता है और वो देखता है कि कोई और भी वहाँ आया है। वो दोनों ही एक दूसरे पर नजर रखे हुए एक साथ ही गर्म पानी में बैठ जाते हैं। दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, बस बैठे रहते हैं। जोटारो देखता है कि मुसाशी ने पहले ही खुद को साफ कर लिया है, अच्छा है, वरना कोई भी उन्हें अंदर नहीं आने देगा। अगर उनसे बदबू आएगी तो ह्योंगुनुस्की समझ जाता है कि मुसाशी झूठ कह रहा है, उसे भी नहाना पसंद नहीं, जैसे कि ह्योंगुनुस्की को, और जोटारो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। लेकिन गर्म पानी उसके बर्दाश्त से बाहर है, जिसके बारे में ह्योंगुनुस्की भी मुसाशी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा शागिर्द है। अब बात करने के लिए ह्योंगुनुस्की गैस करता है कि मुसाशी को नहाना क्यों पसंद नहीं है। उसके एटीट्यूड के कारण, जो वो पूरे दिन पहना रहता है, वो हमेशा ही तैयार रहता है किसी भी अटैक के लिए, जैसे कि कोई बिल्ली होती है। उसे डर रहता है कि धूल के साथ उसका ये गार्ड्स भी धुल न जाए, इसलिए उसे नहाना पसंद नहीं। ये सब सुनते ही मुसाशी भी चौंक जाता है, मतलब कि ह्योंगुनुस्की सही है और ह्योंगुनुस्की भी समझने लगा है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं। वहीं कासल से बाहर विलेज में ओत्सु बाहर आ रही है, जिसे गांव के लोग देख रास्ता देते हैं। उसके साथ उसकी सेफ्टी के लिए एक समुराई को भी भेजा गया है और उन लड़कियों के करीब पहुंचते ही ओत्सु उन्हें ग्रीट करती है। तभी वो सामने जोटारो को देखते हैं, जिसे देखते ही बाकी समझ जाते हैं कि वो बाहर का है और उसके पास वुडन प्रैक्टिस स्वॉर्ड भी है। जोटारो कहता है कि वो वटाया में रह रहा है अपने मास्टर के साथ और ओत्सु को अपना नाम भी बताता है। वो लड़कियां जोटारो को लॉज दिखाने को कहती हैं, जिसके लिए जोटारो सिर्फ गेट तक जाने को ही एग्री होता है और कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पहुंच ही जाते हैं। जोटारो फिर से पसीने में भीग जाता है और उसके काम के लिए ओत्सु उसे थैंक्स भी कहती है। जोटारो को जाते देख उसे तकीजों की याद आती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी ही तरह पेश आ रहा था। वहीं लॉज के अंदर ओत्सु याग्यू का लेटर डेंसीचिरो को देती है, जिसे पढ़ते ही डेंसीचिरो कहता है बस इतना ही। ओत्सु कहती है कि याग्यू ने उन्हें चाय भी ऑफर किया है, लेकिन इन दिनों याग्यू स्कूल बाहरी लोगों से भरा हुआ है, तो वो डेंसीचिरो जैसे स्वॉर्ड्समैन के सामने मजाक नहीं बनना चाहते, शायद फिर कभी। इस पर डेंसीचिरो को गुस्सा आ जाता है। वो चाय के लिए नहीं बल्कि स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए यहाँ आया है। ये देख ओत्सु भी डर जाती है। ओत्सु कहती है कि वो समझ सकती है कि वो कैसा फील कर रहा है, लेकिन इन दिनों याग्यू बूढ़े हो गए हैं, वो अब वॉरियर नहीं है। डेंसीचिरो सोचता है कि अगर इसकी जगह सोडा होता तो वो उसे अंदर ले जाने के लिए मजबूर कर देता, लेकिन ये एक खूबसूरत लड़की है जो हर ट्रू वॉरियर की कमजोरी होती है। वो कोई और चारा ना देख अगली बार मिलने के लिए कहते हुए फूल को उठाता है, जिसे देखते ही ओत्सु कहती है कि ये मास्टर की तरफ से एक गिफ्ट है। अब ये सुन डेंसीचिरो का पारा फिर चढ़ने लगता है। वो कहता है कि मास्टर को क्या लगता है योशिका कैंपो के दूसरे बेटे को फूल पसंद आएंगे, और ओत्सु ये फूल लॉज में काम करने वाली एक लड़की को गिफ्ट कर देती है। ओत्सु और उस फूल को देख वो लड़की भी खुश हो जाती है
है जो एक कमरे में चाय देने के लिए जा ही रही होती है। वो कमरा है मियामोटो मुसाशी का। वो भी महसूस कर सकता है कि यहाँ बहुत से ताकतवर लोग हैं। उसे बाथरूम वाले से नाम पूछ ही लेना चाहिए था जो इस समय कासल के रास्ते पर अकेला ही है। वहीं याग्यू स्कूल के डोजो में मुराटा योजो की फाइट चल रही है जिसमें योजो अपने अपोनेंट को हरा देता है। तभी उससे कोई कहता है तुम ताकतवर हो गए हो योजो। योजो और सभी की नजरें उस शख्स की तरफ जाती हैं जो और कोई नहीं बल्कि हायोंग उनुसुके हैं जिसका इंतजार याग्यू भी कर रहे हैं। हायोंग उनुसुके सीधे जाकर याग्यू को ग्रीट करता है। याग्यू के सभी डिसिपल उसे घेर लेते हैं। तभी योजो एक बांस की स्वॉर्ड लेकर हायोंग उनुसुके को कन्फ्रंट करता है जिससे याग्यू के सीनियर डिसिपल में आपस में ही बहस छिड़ जाती है कि उससे पहले कौन लड़ेगा। हायोंग उनुसुके देख सकता है कि सब उससे लड़ने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं। एक डिसिपल उसे सेव करने की कोशिश भी करता है लेकिन हायोंग उनुसुके तैयार है। और तो और याग्यू भी हायोंग उनुसुके की ट्रेनिंग को रिजल्ट देखना चाहते हैं। हायोंग उनुसुके तुरंत ही योजो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जिसके फाइटिंग पोज से ही याग्यू देख सकते हैं कि वो पहले से शांत हो चुका है। वो वाकई में मैच्योर हो गया है। योजो इसी पल का इंतजार बेसब्री से कर रहा था और अब सबकी नजरें उन दोनों की लड़ाई पर टिकी हुई हैं। हायोंग उनुसुके शांत है लेकिन योजो पर उसका प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। तभी हायोंग उनुसुके में से एक जबरदस्त ब्लड थ्रस्ट रिफ्लेक्ट होता है जिसके रिस्पॉन्स में योजो हमला करता ही है कि वहाँ अंधेरा छा जाता है। वहीं लॉज में वो लड़की मुसाशी कमरे में आ जाती है जिसे मुसाशी देख ही रहा होता है कि उस लड़की से घबराहट में चाय गिर जाती है और वो दोबारा लाने का कहकर जा ही रही होती है कि मुसाशी उससे पूछता है कि ये फूल कौन लाया, ये किस तरह का फूल है। वो लड़की बताती है कि ये फूल उसे कासल के एक नोबल वुमेन ने दिया है। मुसाशी को भी फूल पसंद है और वो लड़की गुलदान लाने को कहती है। मुसाशी को रियलाइज होता है कि उससे अभी भी लोगों को ब्लड थ्रस्ट महसूस होता है। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना होगा और वो गौर से उस फूल के डंठल को देखता है। इस फूल के डंठल में उसे कुछ तो अलग दिखता है जिसे वो अभी समझा नहीं सकता। लड़की वापस आते ही मुसाशी को फूल को ताकते हुए देखती है जिससे उसे समझ आता है कि शायद वो इतना भी बुरा नहीं है। मुसाशी उसे गुलदान के बारे में पूछता है और चूंकि उस फूल का डंठल लंबा है वो उस लड़की को फूल पकड़ने को कहता है। लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक ही तलवार के एक ही वार से उसका डंठल भी कट जाता है। उस लड़की की तो एक पल के लिए सांस ही रुक गई और फिर वो चीखते हुए भाग जाती है। मुसाशी अब उस डंठल को गौर से देखता है दोनों तरफ से। वहीं डोजो में योजो को होश आता है और वो देखता है कि वहाँ ऑलरेडी शोडा, मगोबे, किमुरा घायल बैठे हुए हैं। मगोबे कहता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। किमुरा कहता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर है और शोडा कहता है कि हम कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना कर लें, उसकी ताकत हमसे कई गुना तेजी से बढ़ रही है। योजो अभी भी उसे चैलेंज करना चाहता है लेकिन शोडा कहता है कि ये उसके खून में है, वो याग्यू लिगेसी का सच्चा हकदार है। वहीं याग्यू बाहर ही स्नान करते हैं क्योंकि वो तैयार हो रहे हैं और हायोंग उनुसुके भी तैयार है याग्यू की लिगेसी के लिए। याग्यू हायोंग उनुसुके के सामने ही लिखते हैं, आज इस दिन मैं याग्यू सेकुशाई शिंगेच स्टाइल के सभी सीक्रेट्स अपने ग्रैंडसन हायोंग उनुसुके को सौंपता हूँ। उनके इस लिखावट में उनकी खुशी और बुढ़ापा दोनों ही थे जब वो कांपते हाथों से उन आखिरी लफ्जों को लिख रहे थे। वो कहते हैं कि लगभग 40 साल हो चुके हैं इस शिंकेज स्टाइल के साथ जो कि उन्होंने कामिजुमी के स्टाइल से प्रेरित होकर बनाई, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत समय लगाया और वो इसमें कामयाब भी रहे जिससे वो धरती और स्वर्ग को छू सके। क्या वो खुद इसके लिए तैयार हैं? लेकिन ये हमेशा यही रहेगा और हायोंग उनुसुके इसे उसी सम्मान से स्वीकार करता है। इसे पास करने के बाद की मायूसी अभी भी याग्यू के चेहरे पर है। हायोंग उनुसुके उनसे कहता है कि आज मास्टर कामिजुमी का चेहरा कुछ ज्यादा ही पीसफुल नहीं लग रहा आपको? ये सुनते ही याग्यू चौंक जाते हैं और पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हायोंग उनुसुके उन्हें याग्यू के पास खड़े हुए देख सकता है। तभी वहाँ जोर से नगाड़े बजने लगते हैं क्योंकि याग्यू को खुशी है कि उन्होंने इसे अपने सच्चे वारिस को ही सौंपा। इन्हीं नगाड़ों की आवाज ओसो के कमरे तक भी पहुंचती है जो इस समय हॉट वाटर बाथ ले रही होती है। वो भी समझती है कि ये मास्टर याग्यू ही हैं और यही आवाज दूर लॉज में मुसाशी तक भी पहुंचती है जो देख सकता है कि उस डंठल के दोनों ही कट डिफरेंट हैं। वो साइड जो उसने काटा था और वो कट जो कासल में काटा गया। अगले दिन जोटारो कासल में मुसाशी का मैसेज लेकर जाता है। शोडा ओत्सु को सामने कर पूछता है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, तुमने मुझसे झूठ कहा था, जिसके लिए जोटारो ओत्सु से माफी भी मांगता है। शोडा को लगता है कि जोटारो का मास्टर कोई ऐरा गहरा मास्टर ही होगा और वो उसका लेटर पढ़ने के लिए एग्री नहीं होता। उसमें वही लिखा होगा जो सभी लेटर्स में लिखा हुआ होता है कि मैं आपके डोजो में आना चाहता हूँ ताकि मुझे आपके स्वॉर्ड्समैनशिप को देखने का मौका मिल सके। आपका फेलो स्वॉर्ड्समैन जो वे ऑफ स्वॉर्ड फॉलो करता है, कृपया मुझे अंदर आने की अनुमति दीजिए। यही सभी लेटर्स में लिखा हुआ होता है। अनगिनत लोग जो खुद को समुराई समझते हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हम खुद को उन सभी से परेशान नहीं कर सकते, इतना भी नहीं समझते क्या? लेकिन जोटारो को ऐसा नहीं लगता। उसका मास्टर उन अनगिनत लोगों की तरह नहीं है। ये सब ओत्सु भी वहीं सुन रही है। वो जिद पकड़कर वहीं बैठ जाता है। अगर आप मैसेज नहीं पढ़ोगे तो मुझे यहीं मार दो। सोडा को अब ये अजीब लगता है। ओत्सु भी उसे समझाती है लेकिन जोटारो अपने मास्टर की विश पूरी किए बगैर वहाँ से वापस नहीं लौट सकता। वो दोबारा उसे मारने को कहता है और उसकी जिद के सामने सोडा भी हार मानते हुए एग्री हो जाता है। वो जोटारो से कहता है कि अपनी जिंदगी की इज्जत करो। वहीं डोजो के अंदर योजो देखता है कि सोडा कहीं बिजी है। सोडा उसे
उसे बताता है कि एक खास तरह का मैसेज उसे मिला है। ये डंठल, इसमें मुराटा को कोई भी खासियत नहीं दिखती। वहीं बाहर जोटारो भूख से परेशान हो रहा है। वहीं मुसाशी भी अपने कमरे से बाहर आकर उसी तरह के फूलों के पास आ जाता है। वो भी फूलों को अपनी तलवार से काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कट उस कासल वाले फूल के कट की तरह नहीं था। उसे तभी याद आता है कि लॉज वाली लड़की ने कहा था कि उसे ये कासल के नोबल वुमेन ने दिया था, जिसका मतलब साफ है कि किसी ने कासल में उसे काटा है। वो नोबल वुमेन इतनी सफाई से नहीं काट सकती, तो किया किसने होगा? उसका खुद का कट वैसा नहीं है। उसका कट फूल के डंठल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन फूल का कासल वाला कट वैसा नहीं था। कटने के बाद भी उस फूल में जिंदगी थी, जैसे कि वो जिंदा हो। यही पहेली अब डोजो के अंदर चल रहा है। उस लेटर में बस यही लिखा हुआ है कि उस फूल को किसने काटा। बाकियों को ये बस एक मजाक लगता है, क्योंकि हर रात चलता समुराई ट्रेनिंग के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ट्रेनिंग का जिक्र तो है ही नहीं। वो बस ये जानना चाहता है कि इस मैग्निफिसेंट कट को किसने किया। ये चारों तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा कट, ऊपर या नीचे, क्या इनमें कोई फर्क है भी या नहीं। कोई डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा है। उन्हें यही लगता है कि ये बस एक क्रिएटिव अप्रोच है, और वो डंठल को फेंकने की सोच रहे होते हैं कि सोडा कहता है उसे भी यही लगा था, जब तक ओत्सु ने ये नहीं कहा था कि इसे याग्यो ने काटा है। अब वो उस रोनिन का नाम देखते हैं जिसमें मियामोटो मुसाशी लिखा हुआ है। उन्होंने उसके बारे में सुना ही नहीं है, लेकिन किमुरा ने सुना है। ये वही है जो योशिका स्कूल और होजोइन टेम्पल से भिड़ा। अब वो खुद भी उससे मिलने की सोच ही रहे हैं। वहीं बाहर जोटारो उनके जवाब का इंतजार करते हुए बोर हो जाता है कि तभी वहाँ एक काला कुत्ता आ जाता है, जिसके साथ जोटारो खेलने की कोशिश करता भी है कि वो कुत्ता गुस्से में जोटारो को भौंकने लगता है, जो जोटारो के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। वहीं डेंसिचिरो लॉज से वापस योशिका स्कूल लौट रहा है। उसका याग्यो का सफर भी असफल ही रहा। वो भी सोचता है कि आखिर मियामोटो मुसाशी की ट्रेनिंग कैसी चल रही होगी, कि तभी उसे सामने से फूल लेकर कोई आते हुए दिखता है, जो और कोई नहीं मियामोटो मुसाशी है। मुसाशी देखता है कि सामने डेंसिचिरो है। वो तो उसके बारे में भूल ही गया था। उसे देखते ही डेंसिचिरो के डिसिपल स्वॉर्ड निकाल ही रहे होते हैं कि डेंसिचिरो उन्हें रोकता है। वो मुसाशी को टोंट मारता है, क्या हुआ, तुम फूल बेचने लगे क्या? तो तुम भी याग्यो से मिलने आए हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वो तुमसे नहीं मिलेंगे। मुसाशी पूछता है, तो ऐसा है क्या? डेंसिचिरो उसे उसके प्रॉमिस याद दिलाता है, अगले साल हम कायोटो में मिलेंगे, जो मुसाशी भी कंफर्म करता है। और डेंसिचिरो उसकी ओर देख वहाँ से चला जाता है। मुसाशी उसे फूल गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन डेंसिचिरो मना कर देता है। बदले में मुसाशी उसकी तरफ फूल फेंकता है, जिसे एक ही बार से डेंसिचिरो काट देता है, और वो डंठल वहीं गिर जाता है, जिसे मुसाशी उठाकर उसके कट को गौर से देखता है। ये भी मुर्दा था योशिका डेंसिचिरो। ये बात डेंसिचिरो को समझ नहीं आती, और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 79 से 84 कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।